एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0, 3.0 और 4.0 के लिए जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं बुक का नाम है यूथ कंपटीशन बुक और इसमें जो है ये क्लास के लिए होगा 6 to 8 के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, और ये जो बनाया गया है ये जो है SCRT और NCRT के बेस पे बनाया गया है, बिल्कुल NCRT के बेस पे बनाया गया है। एक एक क्वेश्चन जो है NCRT से लिया गया है। तो चलिए आज जो है हम 5वां सेट का डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो 10 सेट है इसमें से हैं 1 2 3 4 5 4 तक हम कर लिए हैं। आज जो है 5वां सेट का हम डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो नहीं देखें 1 2 3 4 तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आज 5वां सेट। आप देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पे जो है आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम देखते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंध विजय किसने की। जो सिंध का विजय है वो किसने किया है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा थी, यानी वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है, तो ये जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का भाषण का अंश है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दीकू किसे कहा जाता है, तो दीकू जो कहा जाता है ये गैर आदिवासी को क्या कहा जाता है, दीकू कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेहरैली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है, तो ये मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा कह रहा है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, तो ये जो शासक था मगध का शासक हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया है, तो ये बनाया है कुत्ता को पालतू बनाया है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सातवां क्वेश्चन में देख सकते हैं कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ चुनना है सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चयन करते हैं। इसमें देखिए पहला है मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद है चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में जो है कह रहा है बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी अंगद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ चुनना है सही उत्तर चुनना है, तो चलिए हम चुनते हैं। पहला इसमें दिया है 1539 ईस्वी में मृत्यु के पूर्व बाबा ने एक अनुयायी लाहना को अपना उत्तराधिकारी चुना जिसे गुरु अंगद के नाम से जाना गया। ठीक है, तो गुरु नानक ने जो है एक उत्तराधिकारी चुना जिसे लाहना के नाम से जाना जाता है और बाद में इसका गुरु अंगद के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि ये बाबा के ही अंग माने गए, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहा गया उन्होंने बाबा की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है यह संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया, तो ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है देखिए मिलान करने वाला है 9वां क्वेश्चन, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कर रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, तो हम मिलान कर लेते हैं। पहला है अहोमों द्वारा चुटिया राज्य का विलय, यानी चुटिया राज्य का विलय कब हुआ था, तो ये जो हो गया 1523 ईस्वी में हो जाएगा, इसका 1523 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मीर जुमला का अहोम पर हमला कब हुआ है, तो ये हुआ है 1562 ईस्वी, इसको हम 62 से मिला 1562 नहीं 1662 हो जाएगा, यानी मीर जुमला का अहोम पर हमला 1662 ईस्वी हो जाएगा। तीसरा है अहोमों द्वारा कोच हाजो राज्य का विलय कब हुआ है, तो ये हो गया है 1528 ईस्वी। इसके बाद है मुगलों का गढ़ कटंगा पर हमला कब हुआ है, तो ये हुआ है 1565 ईस्वी। ठीक है, इसको हम मिलान कर लेंगे। कैसे कैसे मिलान के हैं, तो एक के साथ जो हो जाएगा एक के साथ हो जाएगा तीसरा, यानी एक के साथ हम तीसरा को मिलान कर लेते हैं। 2 के साथ जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इसके बाद है 3 के साथ जो हो जाएगा पहला हो जाएगा और 4 के साथ जो हो जाएगा 4 के साथ जो है दूसरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मध्यकाल में हुंडी थी। मध्यकाल में जो हुंडी क्या हुआ करता था, तो एक दस्तावेज होता था। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नूरजहां के फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए हम विचार करते हैं। यहाँ है सही उत्तर का चयन करना है, तो पहला इसमें दिया है चौकोर मोहर बनाती है। ठीक है, चौकोर जो है मोहर बताती, चौकोर मोहर जो होता है वो बताती है उदांत और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पदशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद है 15 नंबर में मिलान करने वाले हैं, तो मिलान कर लेते हैं। साला भोग किसे कहा गया, तो साला भोग कहा गया गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को साला भोग कहा गया। दूसरा है
पलिचंदनम किसे कहा गया? तो पलिचंदनम जो हो जाएगा जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को हम क्या कहेंगे? पलिचंदनम कहेंगे। इसके बाद है ब्रह्मदेह क्या होता है? तो ब्रह्मदेह होता है यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मदेह कहेंगे। और चौथा होगा बेलन हम किसे कहेंगे? तो बेलन हम किसे कहेंगे? किसी भी विद्यालय का रखरखाव के लिए भूमि क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको हम याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा है, कवि अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें है सही उत्तर का चयन करना है, चयन कर लेते हैं। इसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। किसके अनुसार? कवि अमीर खुसरो के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इनके अनुसार संस्कृत भी विशेष क्षेत्र की भाषा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का है हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें चुनना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला इसमें दिया है ये अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा का रहा है हर्षवर्धन जो है हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो ये भी सही है। तीसरा का रहा है मगध और बंगाल को जीतकर इन्होंने पूर्व में जितनी सफलता प्राप्त हुई उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं हुई। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के बारे में कह रहा है, तो देख लेते हैं अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें सही चुनना है, तो चुन लेते हैं। पहला हो गया अशोक के अनुसार किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती थी। सही बात है। इसके बाद है दूसरा अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामाद की नियुक्ति की। तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है इसको प्रसारित करने के लिए अशोक ने म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में अपने दूत भेजे। तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 और 2 सही है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला है लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये बिल्कुल क्या है? ये जो है इनमें से क्या सही नहीं है, गलत खोजना था। तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत है। दूसरा हम देख लेते हैं इस समय सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण किया गया था। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है तीसरा अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। तो ये भी सही है। और चौथा कहा इस समय राजा सेना रखने लगे थे। तो ये भी सही है। आपको गलत खोजना था तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बाद बाकी बी सी डी सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 17 नंबर में यहाँ देखिए 17 नंबर का है सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो हम चयन कर लेते हैं 17 नंबर में। तो चलिए इसमें कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के हरियाणा, पंजाब, गुजरात इत्यादि प्रांतों से प्राप्त होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो ये गलत हो जाएगा, काले रंग से होता था। तो 17 का आंसर हो जाएगा क्या? 1 नंबर हो जाएगा, केवल 1 सही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नवपाषाणिक स्थल दार्जिली हेडिंग स्थित है। तो दार्जिली हेडिंग कहाँ स्थित हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष किस युग से प्राप्त होते हैं? तो ये जो होता है पूरा पाषाण युग से प्राप्त होता है। 19 का 1 हो जाएगा। इसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंध को इंदोस अथवा हिंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए न तो 1 और न ही 2 आंसर लिया है। इसका आंसर डी लिया है। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है भारत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया। तो ये भी सही हो जाएगा। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कर लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। न तो 1 और न ही 2 इसका आंसर लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया है? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। भारत कब आया है? तो 1928 ईस्वी में आया। तो यहाँ कह रहा है गठन करने की बात। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था? तो ये कब खुला है? 1861 ईस्वी में। 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर का 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 24 में कह रहा है निम्नलिखित 2 कथन दिया है जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरों को
कारक आर कहा है। तो पहला कथन देख लेते हैं, ए नंबर, खोंड समुदाय के लोग अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें पूरा कर लेते थे। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है उपयुक्त विचार में से दिए गए सही विकल्प चुनने के लिए, तो एक क्या होगा, कथन ए सही है। इसके बाद है कारक आर देखते हैं, जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए और कारक आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में कह रहा है 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या कितनी थी। तो उस टाइम जो है दासों की संख्या 36,774 थी। याद रखना है कितना, 36,774 दासों की संख्या थी। कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका के सिरे पर। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किस वर्ष भारतीय रियासत अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी। तो ये कब थोप दिया, 1801 ईस्वी में। इसके बाद है 27 नंबर, शाही भारतीय नौसेना ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया था। तो ये विद्रोह कर दिया 1946 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्रेट लेक में शामिल नहीं है। तो ग्रेट लेक में कौन सा शामिल नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेट बियर शामिल नहीं है। ग्रेट लेक क्या है, तो एक्चुअली जो है 5 झीलों का एक समूह है जिसमें सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन शामिल है। ग्रेट बियर शामिल नहीं है। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा रोपण फसल है। तो रोपण फसल में उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चाय भी होता है, केला भी होता है और कहवा भी रोपण फसल में आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी, ज्वारीय ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा। इसके बाद है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्नि उत्पादक है। तो ये हो जाएगा चिली हो जाएगा। इसके बाद है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा वेदिका कृषि कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 33 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चलिए हम इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही सुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए पियरी घास का मैदान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, ये बिल्कुल सही है। सावाना घास की मैदान कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका में, ये भी सही है। बेल्ट घास का मैदान कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और डॉन्स कहाँ है, मध्य एशिया में, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ खोजना है, उपयुक्त कूट का प्रयोग करते हुए सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही सुमेलित विकल्प का चयन करना है। पहला इसमें दिया है ब्राजीलियन धारा ठंडी जलधारा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठंडी जलधारा नहीं है। दूसरा कह रहा है वेनेजुएला धारा ठंडी जलधारा है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है क्यूरोसियो धारा गर्म जलधारा है, तो ये सही हो जाएगा। पांचवा कह रहा है हम्बोल्ट की धारा गर्म जलधारा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी 2 और 4 इसका सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर का है हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। तो ये किस परत में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है, तो चाप झील जो है नदी घाटी में पाई जाती है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 37 नंबर में कह रहा है पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो उस परत का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है। तो ये जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर में कह रहा है वायुमंडल की विभिन्न परतों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, यानी कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला हो जाएगा, सबसे ऊपर जो होता है बहिर्मंडल होता है, उसके नीचे हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा, उसके नीचे हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा, उसके नीचे समताप मंडल हो जाएगा और उसके नीचे क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे से बात करेंगे तो पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसके बाद हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह से हो जाएगा नीचे से ऊपर। यहाँ पूछ रहा था ऊपर से नीचे। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस यामतर को प्रमुख यामतर कहते हैं। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामतर कहते हैं। इसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है। तो आंतरिक ग्रह हम देख लेंगे। इसमें देखिए जो है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। कूट का प्रयोग करते सही विकल्प का चयन करना है। तो आंतरिक ग्रह हम चारों को कहेंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी है और मंगल भी है आंतरिक ग्रह। यानी सूर्य के नज़दीक का 4 ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहेंगे और उसके 4 ग्रह के बाद जो बच जाएगा 4 ग्रह, उसे हम बाह्य ग्रह की संज्ञा में रखते हैं। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया है। इसके बाद है 43 नंबर, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग
में आता है, तो ये जो हो जाएगा सड़क परिवहन जो है भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है? बर्नपुर जो है सेल के अंतर्गत नहीं आता है। दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो जो है ये सेल के अंतर्गत है। इसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा गेहूं और मटर जो है रबी फसल हो जाएगा, गेहूं और मटर जो है रबी फसल हो जाएगा। इसके बाद है रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो ये जो होगा मैग्नीज का अयस्क जो है रोडोनाइट है। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर का है समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो ये है मृदा अपरदन को रोकने का ये है, यानी समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय हो गया? तो मृदा अपरदन को रोकना हो गया। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संघनन कहलाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला कह रहा है 49 नंबर, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो मुंबई जो हो जाएगा ये अरब सागर के किनारे स्थित हो जाएगा। और 50वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी तापमान का भी, दबाव का भी और रासायनिक द्रव्य का भी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसके बाद है 51 नंबर, ककोलत प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ककोलत जो प्रसिद्ध हो गया ठंडे जल के लिए। और कहाँ है ककोलत झील? नवादा है, बिहार के नवादा में स्थित है। इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा दिन होता है? तो सबसे बड़ा दिन भारत में जो हो जाएगा यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन जो है योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के द्वारा स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण स्थानीय समाचार माध्यम तेजी से, यानी स्थानीय समाचार माध्यम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ खोजना है असत्य, खोजना है आपको, तो असत्य हम खोज लेते हैं, यानी राष्ट्रीय मीडिया के बारे में। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको गलत खोजना है। पहला कह रहा है खबर लहरिया नामक स्थानीय समाचार पत्र उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी आपको खोजना था गलत, लेकिन ये क्या है? सही है। इसके बाद है दूसरा कह रहा है इसे 10 महिला दलितों के द्वारा हर 15 दिन पर निकाला जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। अब 10 दलित महिला नहीं था और ये 15 दिन पर नहीं निकाला जाता था। इसके बाद है तीसरा कह रहा है इसकी भाषा अवधि है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है चौथा कह रहा है इस समाचार में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 3 नंबर का है इसकी भाषा अवधि नहीं है, ये जो है लहरिया समाचार पत्र इसकी भाषा अवधि नहीं है, तो 3 भी गलत हो जाएगा, यानी 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। आपको गलत खोजना था तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 गलत हो जाएगा। 54 का आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये भी देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 55 नंबर में कह रहा है 55 नंबर में कह रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ खोजना है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य आपको खोजना है। 55 समाज में महिलाओं के प्रति अनेक रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित है, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला इसमें दिया है बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ऐसा माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर करने में सहयोग नहीं मिलता है, तो ये भी सही है। तीसरा अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को मुख्य लक्ष्य मान लें, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है भारत में 83.6% महिलाएं खेती में काम करती है, फिर भी उसको किसान नहीं माना जाता है बल्कि पुरुषों को ही किसान माना जाता है, तो 4 भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है केरल राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसका आंसर लिया गया है न तो 1 और न ही 2 लिया गया है। पहला इसमें देख लेते हैं, असत्य खोजना है इसमें। तो का पहला इसमें 1996 में केरल राज्य ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, तो इसमें गलत खोजना है, तो ये 1 क्या है? सही है। इसके बाद है इससे गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था करना संभव हो गया, तो ये भी सही हो गया। इसमें असत्य खोजना था, तो न तो पहला असत्य है न दूसरा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी दोनों सत्य हैं। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
देखिए इसमें जो है उपयुक्त कथनों में कौन सा असत्य खोजना है, आपको गलत खोजना है। तो देख लेते हैं। पहला है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, आपको गलत खोजना था लेकिन ये सही है। इसके बाद है दूसरा कर है संविधान की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, वह चाहे राष्ट्रपति हो या देश का आम नागरिक। तो ये भी सही है। तीसरा कर है प्रत्येक व्यक्ति सभी सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, जैसे होटल हो गया, दुकान हो गया, बाजार हो गया। तो ये भी सही है। और चौथा कर है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये भी सही है, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य नहीं यानी गलत खोजना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम खोजते हैं। पहला इसमें दिया है भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल साइनाइड यानी मिक जैसे गैस रिसने लगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें आपको क्या करना था, सत्य नहीं खोजना था। तो 2 गलत हो जाएगा। 3 में कह रहा है 3 दिन के भीतर 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये भी सही है, आपको गलत खोजना था। तो केवल 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 दिसंबर 1984 के रात में लगभग 12 बजे के आसपास ये हुआ था, 2 बजे नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देखिए दीवानी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। यहाँ खोजना है असत्य खोजना है आपको। तो पहला है इसमें दीवानी कानून के बारे में, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दीवानी कानून के अंतर्गत क्या होता है, तो जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि संबंधित विवाद आती है। इसके बाद है दूसरा कह रहा है इससे प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। तो ये भी सही है, आपको गलत खोजना था। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सत्य यानी गलत खोजना है, सत्य नहीं है। तो चलिए इसमें पहला देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। पहला है भारतीय संविधान की सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं रखा है। तो ये गलत हो जाएगा, अलग रखा है और गलत ही खोजना था। तो 2 गलत हो गया। तीसरा कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव से रोक लगाता है। तो ये भी सही है, इसमें गलत खोजना था। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, केवल 2 गलत है। इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए राजद्रोह एक्ट कब पारित किया गया है, तो ये जो पारित किया गया है 1870 ईस्वी में। इसके बाद है 62 नंबर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद है 63 नंबर। देखिए लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने वाला है। तो चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन की मिलान कर लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है देखिए जगजीवन राम जो है क्या था, तो जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री था। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था, तो उप प्रधानमंत्री। राजकुमारी अमृता कौर क्या थी, तो ये जो हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा। इसके बाद है जॉन मथाई क्या था, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 65 नंबर। देखिए 65 नंबर में कह रहा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, तो ये जो शामिल किया गया है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। 65 का 1 हो जाएगा। इसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सभा या संघ का प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है, तो ये जो है शामिल किस में, मौलिक अधिकार में शामिल है। इसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारक दिया है। तो देख लेते हैं कथन ए जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का एक भाग है। तो ये बिल्कुल सही है। और कथन आर का यह सामाजिक आर्थिक सुधार सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही, इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सही है और कारण दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कथन ए जो है लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कथन आर संचार माध्यमों से देश व सरकार के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर एक हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा देने हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा देने हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश को कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर में कह रहा है कथन एक में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारक आर में विधायक जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये भी सही। इसका आंसर एक हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद है 72 नंबर। देखिए 72 नंबर कह रहा है नागरिक अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना है। पहला, इसमें यह अधिनियम 1964 में अधिनियमित हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा अधिनियम? नागरिक अधिकार अधिनियम। दूसरा कह रहा है अमेरिका से लागू किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव का निषेध किया है, तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है जर्मनी में पारित किया गया था, तो ये गलत है, यानी 1, 2 और 3 सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें जो देखिए ग्राम पंचायत के गठन तथा कार्यवाहियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें है वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कह रहा है ग्राम पंचायत के बारे में एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है एक ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, तो सही है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा यानी सरकार द्वारा की जाती है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्य सचिव का कार्य होता है, यानी सचिव का काम होता है, तो ये भी सही, यानी 1, 2, 3 और 4 सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। इसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर में कह रहा है भारत के धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है संसार में 8 प्रमुख धर्म है, जो बिल्कुल सही है। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी रहते हैं, तो एक सही हो गया। दूसरा कह रहा है भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर में कह रहा है समांतर नगर निकाय चुनाव कितने वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये किया जाते हैं 5 साल पर। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना है? तो ये बना है, कब बना है? 1976 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में बना है, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना है? 1956 ईस्वी में, 1956 हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसका विकल्पों में सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। पहला देखिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा पर नियंत्रण रखता है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा पर नियंत्रण नहीं रखता है। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, तो ये सही हो जाएगा। 1 नंबर गलत है, 2 सही हो गया। तीसरा कह रहा है ग्राम पंचायत जनता के प्रति जवाबदेह होता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है ग्राम सभा पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। इसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 78 नंबर में है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ उत्तर चुनना है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है लोकतंत्र में सरकार का चयन जनता चुनाव के माध्यम से करती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाता है, यानी लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है लोकतंत्र में राजा के पास संपूर्ण शक्ति होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सही खोजना था, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद है देखिए
79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसकी रचना है, तो ये जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है किससे, तो ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आंसर दिया है और इसका देख सकते हैं आप यहाँ जो है डिस्कशन बहुत ही अच्छा से दिया है। आप देख सकते हैं इसको, वीडियो को बारी बारी से रोक के आप इसका डिस्कशन का भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, इसको लेना चाहिए आपको और सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर सेट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को देख के आप बार बार देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। और जितना भी अभी क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारा NCERT बुक से उठाया गया क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो है टोटल 80 क्वेश्चन है, ये पूरा डिस्कशन किया हुआ। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।